जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मंगलवार के व्रत। मंगलवार का व्रत करने से हनुमान जी की कृपा हमें मिल जाती है और जिस पर हनुमान जी की कृपा हो जाती है फिर उसका कोई भी काम अधूरा नहीं रहता। हनुमान जी की कृपा से सभी प्रकार के जो हमारे काम होते हैं वह निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। हनुमान जी इस धरती पर प्रत्यक्ष देवता और बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार का व्रत करना सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन मंगलवार का व्रत हम कैसे करें, किस विधि से करें जिससे कि हमारी जो भी मनोकामना है हनुमान जी की कृपा से वह पूरी हो जाए, हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त हो जाए। तो आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं सभी महत्वपूर्ण जानकारी जिसका ध्यान रखना है मंगलवार के व्रत में बहुत ज़रूरी होता है। मंगलवार का व्रत हमें क्यों करना चाहिए, कब करें, कैसे करना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उद्यापन कब करें और कैसे करें, किन वस्तुओं का दान हमें आज के दिन जरूर करना चाहिए जिससे कि हमारा मंगल दोष दूर हो सके और मंगल ग्रह की कृपा हमें प्राप्त हो। किस्मत का जाप, किस मंत्र का जाप आज करना चाहिए और सबसे बड़ा सवाल कि महिलाएं इस व्रत को करें या नहीं करें, और हनुमान जी की पूजा महिलाएं करें तो किस तरह से कर सकती हैं, पीरियड के दिनों में महिलाएं व्रत को करती हैं या उसे छोड़ दे, यह सभी बातें मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए और सबसे पहले बात करते हैं मंगलवार का व्रत करने से लाभ क्या होता है, कि हमें करना चाहिए मंगलवार का व्रत, क्यों हमें करना चाहिए मंगलवार का व्रत। दोस्तों इस व्रत में कुंडली का जो मंगल ग्रह होता है ना वह शुभ फल देने लगता है। तो अगर किसी तरह से मंगल दोष है जन्म कुंडली में या मंगल हमारी जन्म कुंडली में पीड़ित है, ऐसी अवस्था में मंगल का व्रत करना बहुत ही श्रेष्ठ उपाय होता है। मंगलवार का व्रत करने से हनुमान जी की असीम अनुकंपा प्राप्त हो जाती है। यह व्रत जो है इसको करने से सम्मान में वृद्धि होती है, आत्मसम्मान में वृद्धि होती है, बल की प्राप्ति होती है, साहस की प्राप्ति होती है, पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, क्योंकि मंगल एनर्जी का कारक, पूजा का कारक मंगल ग्रह के प्रभाव से शरीर में ऊर्जा आती है। सभी प्रकार के जो हमारे काम होंगे वो पूरे होंगे हमारे और पुरुषार्थ की वजह से। संतान प्राप्ति के लिए बहुत लाभकारी होता है और बहुत से लोग इस व्रत की पुत्र प्राप्ति की कामना से करते हैं और उसकी इच्छा से बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो इस व्रत को करने से सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है, भय से मुक्ति मिलती है। जो कुछ करते हैं भूत प्रेत काली शक्तियां का प्रभाव, नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है। जिस घर में मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा विधि विधान से होती है और मंगलवार का व्रत अगर व्यक्ति करता है तो उसके जीवन में आने वाली हर कठिनाइयों को मंगल देव यानी कि हनुमान जी दूर कर देते हैं। तो इसलिए इस व्रत को करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस व्रत की विधि क्या है। अगर हम इस व्रत को करते हैं तो किस विधि से करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कितने व्रत करने चाहिए। तो मंगलवार का व्रत 21 मंगलवार कम से कम लगातार करना चाहिए। मंगलवार का व्रत करते हैं तो हमारे जो भी कामना है, अगर हम संकल्प लेकर इस व्रत को करते हैं कि हम इस कामना से यह व्रत कर रहे हैं तो हमारी जो भी कामना है वह बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है। संकल्प लेना बहुत आवश्यक है कि आप किस कामना से जो है कर रहे हैं। इस कामना से कर रहे हैं, चाहे आप धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं या नौकरी के लिए कर रहे हैं, मुक्ति के लिए कर रहे हैं, संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, कोई भी एक कामना आप निर्धारित कीजिए, संकल्प लीजिए और फिर उसके बाद इस व्रत को कीजिए। कोई भी हो उससे आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, अगर आप जिस दिन भी मंगलवार का व्रत शुरू करते हैं तो वह शुक्ल पक्ष का दिन होना चाहिए। किसी भी महीने में शुरू करते हैं लेकिन शुक्ल पक्ष के किसी भी महीने की पहली मंगलवार जो होगी उस मंगलवार से आपको मंगलवार का व्रत प्रारंभ कर लेना है। लेकिन मंगलवार के दिन प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद आप जो है स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य देव को जब आप जल अर्पित करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा जो है हल्दी डालना है, थोड़ा सा कुमकुम डालना है, हो सके तो लाल फूल भी आपको डालना है। बाद आप अपने घर के ईशान कोण में आ जाएं, जहां पर आपका घर का मंदिर है।
या फिर आप वहाँ एक चौकी डालें और हनुमान जी की एक मूर्ति या चित्र स्थापित करें। जो भी आपके पास उपलब्ध हो, स्नान करने के बाद आपको लाल वस्त्र धारण कर लेना चाहिए मंगलवार के दिन। और मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए लाल कपड़े धारण करना बहुत जरूरी होता है और बहुत शुभ होता है। लाल वस्त्र धारण करके आप हनुमान जी की पूजा करें, हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लेकर आज आप व्रत शुरू करने जा रहे हैं और आपकी जो भी मनोकामना है वह हनुमान जी से कहें और उसके बाद आप व्रत की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है एक शुद्ध घी का दीपक जला लेना है अपने सामने, हनुमान जी के सामने, और भगवान हनुमान जी की पूजा विधिवत कर ले, पुष्प अर्पित करें, उसे धूप अर्पित करें, लाल फूल माला हनुमान जी को बहुत ही पसंद है तो लाल फूल अवश्य चढ़ाएं और भोग प्रसाद जरूर हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए। तो कुछ भी मीठा बनाकर आप हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं या बूंदी का लड्डू ले आएं और हनुमान जी को अर्पित करें। इस तरह से आप उसकी पूजा करें। रुई में चमेली के तेल लेकर आप बजरंगबली के सामने रख दें या हल्के से मूर्ति पर लगा दें सकते हैं, जिससे कि हनुमान जी की पूजा हो जाती है। इसके बाद आपको मंगलवार के व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत कथा पढ़नी बहुत आवश्यक है। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ आज के दिन कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ आप आज के दिन कर सकते हैं या बहुत ही श्रेष्ठ होगा। हनुमान जी के सामने बैठकर श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो बहुत शुभ फल प्राप्त होगा, क्योंकि हनुमान जी श्री राम के ही भक्त हैं। अगर हम उसके सामने श्री रामचरित का पाठ करते हैं तो भी हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। पूजा के बाद आप आरती करें और सभी को जो है अपने सबको बांटें और खुद भी आप उस प्रसाद को ले सकते हैं, लेकिन इस पर अनाज नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रसाद को आप लेंगे तो क्योंकि दिन में सिर्फ एक ही बार आपको भोजन करना है। अब ये जान लेते हैं कि भोजन आपको क्या करना है। तो देखिए, आज के दिन हनुमान जी का जो व्रत है मंगलवार का, आज के दिन आपको नमक नहीं खाना चाहिए। तो नमक का बिल्कुल त्याग करते हैं। प्रश्न इस बारे में आ जाते हैं कि क्या हम सेंधा नमक खा सकते हैं? जी नहीं, आप सेंधा नमक भी नहीं खा सकते हैं। यह व्रत है और इस व्रत में आपको मीठा ही जो है अन्न ग्रहण कर भोजन ग्रहण करना है। विशेषकर इसका जो प्रसाद होता है गेहूं और गुड़ से बना हुआ होता है। अगर आप भोजन मीठा लेते हैं तो आप हलवा पूरी भी बनाकर खा सकते हैं। कुछ भी आप मीठा लें, पर आपको मीठा ही लेना है। दिन में आप ले सकते हैं जल या दूध, जूस, ये सब चीज़ आप ग्रहण दिन में कर सकते हैं। शाम के समय में आप भोजन कर लें, यह बहुत श्रेष्ठ रहेगा। शाम के समय आपको फिर से हनुमान जी के सामने दीपक जलाना है, आरती करना है, उनकी पूजा करनी है, उसके बाद ही आपको भोजन करना है। पूरे दिन आपको ध्यान रखना है कि आप किसी के भी बारे में कुछ गलत ना बोलें, किसी की भी निंदा ना करें, किसी की भी बुराई ना करें, किसी की से वाद विवाद ना करें। इसके अलावा आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस बातों को ध्यान रखकर आप एक किस मंगलवार का व्रत करें, 21 मंगलवार का व्रत करें। अब 22वें में मंगलवार को आपको इसका उद्यापन करना है कि मंगलवार का व्रत पूरा हो जाता है तो 22 में मंगलवार के विधि विधान से हनुमान जी का पूजन करें। आज के दिन हो सके तो आप मंदिर अवश्य जाएं। वैसे कोशिश करें कि हर मंगलवार को आप हनुमान जी की मंदिर जाकर वहाँ उनकी आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं और उस प्रसाद को जो भी मंदिर के आसपास लोग हैं वहाँ बांटें। यह बहुत अच्छा रहेगा। आज के दिन जैसे आप वापस से मंगलवार को जो उद्यापन करेंगे उस दिन आप हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को चमेली के तेल, सिंदूर का चोला चढ़ाएं, प्रसाद लेकर जाएं। हो सके तो आप उस दिन 1.25 किलो बूंदी के लड्डू प्रसाद स्वरूप वहाँ हनुमान जी को अर्पित करें और उसके बाद मंदिर के बाहर लोग हैं वहाँ पर आप यह सभी लड्डू जो है वो प्रसाद स्वरूप वितरित कर दें, बांट दें। और कुछ प्रसाद अपने घर भी ले आएं और स्वयं भी ग्रहण करें, अपने परिवारजनों को भी दें। उद्यापन करें तो 21 ब्राह्मणों को बुलाकर घर पर बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और कुछ क्षमता अनुसार दान दक्षिणा दें। लेकिन अगर आप ऐसा संभव नहीं है तो आप एक ब्राह्मण को भी घर पर बुलाकर उसका दान दक्षिणा देकर उन्हें भोजन कराकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, आज के दिन हमें किस मंत्र का जाप करना है तो ये भी जान लेते हैं। आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत श्रेष्ठ रहेगा। सुंदरकांड का पाठ करना भी बहुत श्रेष्ठ रहेगा और आपको एक मंत्र का जप
अवश्य करना है। ओम हं हनुमंते नमः। इस मंत्र का जाप आप कम से कम 1 माला रुद्राक्ष की माला से अवश्य करें। दान आपको किस चीज़ का करना है आज के दिन? तो दोस्तों, आज आपको जन्म कुंडली में मंगल दोष हो तो उसे दूर करने के लिए मंगलवार के दिन आपको तांबे का दान करना चाहिए, गेहूं और गुड़ का दान करना चाहिए, दाल मसूर का दान करना भी बहुत अच्छा रहेगा। और बूंदी के लड्डू हनुमान जी को चढ़ाने के बाद आप किसी ब्राह्मण को दान करें, ये बहुत श्रेष्ठ रहेगा। इस चीज़ों में मंगल दोष दूर होता है। अब आते हैं, महिलाएं इस व्रत को करें या नहीं करें। तो हनुमान जी की पूजा महिलाएं कर सकती या नहीं कर सकती है? तो दोस्तों, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी इसलिए ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों को पूजा नहीं करना चाहिए, उन्हें स्पर्श करना नहीं चाहिए। तो ऐसे में स्त्रियां उसका व्रत कर सकती हैं या उनकी पूजा की विधिवत कर सकती है। तो रही बात स्पर्श करने की, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर हम मन से हनुमान जी को पुत्र मानकर या भाई मानकर उनकी पूजा करते हैं तो उसको हम तिलक भी लगा सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तरह से मन में हम यह मान लें कि जैसे सीता माता हनुमान जी की पूजा करती थी, तो हनुमान जी के साथ सीता माता का जो संबंध था वो माँ और बेटी का संबंध था। ऐसे ही अगर हम पुत्र मानकर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उन्हें तिलक भी लगा सकते हैं, उनकी पूजा भी कर सकते हैं। तो हम व्रत भी कर सकते हैं, यानी कि महिलाएं व्रत कर सकती है और उनकी पूजा भी इसी तरह से करती है, एक रिश्ते में बांध कर कि वह हमारे पुत्र स्वरूप है या भाई स्वरूप है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पीरियड के दिनों में आप यह व्रत करें या नहीं तो करें। तो दोस्तों, पीरियड के दिनों में अगर आप व्रत नहीं करेंगे तो हमने 21 व्रत का संकल्प लिया है, वह व्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए व्रत को छोड़ना नहीं है, व्रत हमें करना है। इस दिन हम पूजा नहीं कर सकते हैं, कोई पाठ नहीं कर सकते, कोई मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह व्रत की जो है काउंटिंग नहीं होगी, क्योंकि हम यह व्रत की पूजा नहीं की है, तो यह व्रत काउंटिंग नहीं करेंगे। लेकिन इसको करना जरूर है। अगर नहीं करेंगे तो यह व्रत खंडित हो जाएगा। तो दोस्तों, मंगलवार का व्रत सभी प्रकार के सुखों को देने वाला, सभी प्रकार के दोषों को दूर करने वाला, सभी प्रकार के जो है हमारे जीवन में अमंगल होते हैं उसे दूर करने वाला, घर में जीवन में नकारात्मक शक्तियों को दूर करने वाला है। इसलिए मंगलवार का व्रत जरूर करना चाहिए। पूरे विधि विधान से करें, सच्चे मन से करें और श्रद्धा भाव से करें। जब भी आप व्रत करें, संकल्प लेकर इस व्रत की शुरुआत करें अपनी कामना के साथ, वो कामना अवश्य पूर्ण होगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी है, तो आपको इसके लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ा सा भी जो है अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।